नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है, जिसका कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। कल भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था, जो 18,000 के ऊपर का ब्रेकआउट है वो डेफिनेटली आपको 18,100 और मैक्सिमम 200 तक भी हम जाते हुए देख सकते हैं। अब कुछ तो बड़ी अपडेट्स देना चाहूंगा। देखिए, हर बंदा कहीं ना कहीं डिलीवरी के स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव था, मैं भी नेगेटिव था, लेकिन एक राय जिसने आपका 10% पैसा बचा लिया, उसके बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा एक अपडेट के रूप में। देखिए, कल मैंने वीडियो बनाई डिलीवरी के स्टॉक पे एंड आई थिंक मैंने मंडे को भी वीडियो बनाई थी। मंडे आई थिंक कल ही था, तो कल वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आप सभी से ये कहा कि भाई जिसने अभी तक नहीं बेचा है, बॉटम फिशिंग और फ्रेश एंट्री दोनों इग्नोर करें, लेकिन जिसके पास है उसे नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक इतनी तेज गिरा है, अब धीरे धीरे गिर रहा है। ये क्या है, एक जब बाउंस बैक देगा ना, तो ये 10 से 15% का बाउंस बैक मिनिमम देगा। एग्जैक्टली आज के सेशन में 10% का बाउंस बैक है स्टॉक में। अब यहां क्या करना है, तो दोस्तों ये जो तेजी है ना, जैसे नाइका का स्टॉक एग्जांपल के रूप में देना चाहूंगा। कल 17% रैली, आज 6% रैली। सेम यही रैली इस स्टॉक में भी हो सकती है। हो सकता है 10% से ही घूम जाए या 15%। मैं आपसे कहूंगा आप अपनी पोजीशन से धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश करिए, थोड़ी बहुत और रैली बन सकती है। तो इस रैली में आपने खरीदारी या फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, आपने अब एग्जिट के मौके ढूंढने हैं। 10% पैसा तो बच ही गया ना। कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जहां पे मेरी रिकमेंडेशन बाय साइड पे थी, काफी सारे टारगेट्स डन होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। पहले जरा बाजार के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कहां पैसा बन सकता है इस समय, फ्रेश एंट्री कहां लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं निफ्टी की बात करूं तो 18,158 के लेवल्स पे आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफी शानदार मूव आया है और एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है 18,070 के ऊपर निकलते ही बाजार में। लगभग ये आप कह सकते हैं जो जनवरी के हाईज थे करीब 18,100 18,200 के करीब, वहां पे हम लोग जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये फ्रेश और ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार जाता हुआ दिख रहा है। अगर 18,200 के ऊपर निकलते हैं तो देखिए, मार्केट तो इंडेक्स लेवल पे भाई फ्रेश हाईज लगाते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे पता है आप सब अभी लॉस में ही बैठे हो पोर्टफोलियो के हिसाब से। बट अब मुझे लगता है स्टॉक्स का नंबर आएगा अगर बाजार यहां से तेज हुआ तो, क्योंकि यहां से अगर आप आज मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो आपको आज थोड़ी मार्केट ब्रेथ अच्छी देखने को मिल रही है। मैं आपको एडवांस शेयर्स और डिक्लाइनिंग शेयर्स बताऊं तो एडवांस 1400 है, जिसके सामने अराउंड 560 570 शेयर्स नेगेटिव है। सेक्टर लेवल्स पे कल भी सारे के सारे सेक्टर हरे निशान में थे, आज भी आउट परफॉर्मेंस आ रही है पीएसयू बैंक्स, फार्मा, फाइनेंस सर्विसेज और आईटी से। इन स्टॉक्स को लेकर काफी लोग नेगेटिव है, फार्मा और आईटी को, लेकिन यही चल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से और चलेंगे भाई। बाजार को चलना है तो इन्हें तो चलना पड़ेगा, हैवी वेटेज स्टॉक है ये। तो मेरे हिसाब से अब यहां पे आपको मौके ढूंढने चाहिए क्या खरीदारी करने के, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा डीवीज लैब, जो आपको कंटिन्यू बाय रिकमेंडेशन देता है 3500 3600 पे, आज 3.5% की शानदार रैली देखने को मिल रही है आप सभी को। यूपीएल और क्या कहते हैं, आपको आज नजर रखनी चाहिए सन फार्मा पे। निफ्टी से आज 4 स्टॉक्स अपने नंबर्स देते हुए देखेंगे, जिसमें से एक है यूपीएल और एक है सन फार्मा। बाकी के 2 स्टॉक्स और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि आज काफी बड़ा दिन होने वाला है। अदानी पोर्ट्स एंड टेक महिंद्रा, ये 4 स्टॉक्स आज निफ्टी से अपने नंबर्स देते हुए दिखेंगे। आईटी से टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं। अच्छा, स्टॉक्स आज जो रिजल्ट्स का रिएक्शन दिख रहा है वो टाटा स्टील, एलएनटी एंड भारती एयरटेल। अगर टाटा स्टील की बात करूं तो हल्का नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा था कि नंबर्स कोई ज्यादा खास नहीं आए हैं। एलएनटी के बारे में बात करें तो नंबर्स अच्छे थे, फ्लैट कामकाज करता हुआ दिख रहा है, वही ऑलरेडी काफी भाग चुका है स्टॉक, तो हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे थे। भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये भी हल्का नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से हल्का सा कम था। ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। मुझे लगता है जिसकी पोजीशन है वो डेफिनेटली बने रहे, बट फ्रेश एंट्री की थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए आपको। आज के सेशन में और कौन कौन से स्टॉक है जो आपके लिए एक्शन में रह सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊं। कर्नाटका बैंक, कंसाई नेरोलैक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वरुण बेवरेजेस, ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जो अपने Q2 के नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे आज के सेशन में आपको। आईटी स्टॉक्स में शानदार रैली बनती हुई दिख रही है। इन्फोसिस में फ्रेश एंट्री लेने की राय होगी। फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है 1550 के ऊपर। अगर ये स्टॉक यहां से निकलता है 1558 यहां ट्रेड कर रहा है, अगर 1550 के नीचे नहीं जाता है तो ये स्टॉक 1580 से लेकर 1600 जाने के लिए तैयार है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा 1500
45 का स्टॉप लॉस रख के फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए प्लीज अपनी पोजीशन कट कर देना अगर बड़े लॉस से बचना है तो। अगर ट्रेडिंग व्यू है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैंने आपको बाय करा ही रखा है। 1750 रुपए के मेरे टारगेट्स हैं और टीसीएस कंटिन्यू खरीदारी करने की राय दी है। 3240 रुपए के लिए 2 दिन पहले आपसे कहा था जब 3180 रुपए पे था, 3220 पे आता हुआ दिख रहा है। 3232 का आज का हाई है तो ऑलमोस्ट टारगेट डन है, लेकिन बड़ी तेजी बनेगी 3250 के ऊपर निकलने के बाद। डायरेक्ट 3400 रुपीज तक के लेवल्स आएंगे तो इस स्टॉक को भी अभी अपने रडार पे रखें। टायर स्टॉक्स से बात करें तो सीएट कहीं ना कहीं आज अच्छा मूव देता हुआ दिख रहा है। जेके टायर के आज नंबर भी आने हैं तो ये भी आपको देखने वाली बात है। कल शायद आई थिंक सीएट के भी नंबर आने वाले हैं तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।